नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल CM इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं आप सबों के बीच मैथ का एक बेसिक कैलकुलेशन का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं और मैं बेसिक से बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हाई लेवल तक बढ़ूंगा और मैं ये आशा करता हूं कि मेरे साथ आप सभी मिलकर अपनी बेसिक कैलकुलेशन को बेहतर बनाएंगे और अपनी तैयारियों में इसका उपयोग करेंगे और इस कंपटीशन के दौर में अपनी तैयारी को बेसिक कैलकुलेशन के माध्यम से आप अपने कैलकुलेटिव जो मैथ्स होती हैं उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ाएंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे और इसी के साथ इस कंपटीशन के दौर में आप अव्वल आएंगे और अपनी मंजिल को पा सकेंगे। तो चलिए हम इसी के साथ मैथ का कुछ बेसिक कैलकुलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और समय ना गवाते हुए आप थोड़ा मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड आप देख ही चुके हैं कि बोर्ड वैसा है नहीं और मैं इसी पे कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को ज़्यादा जानकारी दे सकूं, ज़्यादा माध्यम से चीज़ों को समझा सकूं और अच्छे तरीके से समझा सकूं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर, मतलब हम स्क्वायर को कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी स्क्वायर को हम जल्द से जल्द कैसे फाइंड कर पाएंगे ताकि कैलकुलेशन के समय अगर किसी की स्क्वायर करने के लिए आए तो हम उसको कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसकी इकाई अंक 5 हो, जिस कोई भी नंबर हो उसकी इकाई अंक अगर 5 है तो उसका स्क्वायर हम पहले कैसे करेंगे, उसको हम आपको 3 तरीका मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, उसके बाद उससे थोड़ा सा शॉर्ट, उसके बाद फिर उससे थोड़ा पूरा शॉर्ट। तो आप दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा क्योंकि लॉन्ग भी जरूरी है और शॉर्ट भी जरूरी है, तो दोनों जरूरत है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जिसकी इकाई अंक पहले 5 हो। तो मान लीजिए पहला एक लेते हैं, पहले हम लेते हैं क्या 25, ठीक है। तो आप सभी जितने भी कॉम्पिटिटर हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सभी आप जानते होंगे, है ना। तो हम पहले उसी के बेस पर इस चीज को समझाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर उससे छोटी से छोटी चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिखते हैं, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, ये मानेंगे और इसको हम क्या करेंगे बी मानेंगे, दो को क्या करेंगे ये मानेंगे और 5 को मानेंगे बी, 5 को बी मानेंगे। लेकिन यहाँ हम जब स्क्वायर होल स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जब यहाँ स्क्वायर करना स्टार्ट करेंगे तो हम इधर से करेंगे, ठीक है, पीछे से करेंगे, ठीक है, पीछे से करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले यहाँ क्या है बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है, क्योंकि 1 से 10 तक लगभग सभी लोग स्क्वायर, तो ये चीज़ तो जब हम मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ते हैं तो उसमें जनरली हम लोग याद ही हो जाता है 1 से 9 तक। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर हम करते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है। तो 25 का क्या करेंगे 5 कैरी करेंगे 2, क्योंकि इसका स्क्वायर है, ठीक। तब कैरी 2 हुआ। उसके बाद क्या करेंगे दूसरा स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप, पहला स्टेप यहाँ हुआ, उसका दूसरा स्टेप यहाँ पर आएंगे। तो क्या है बी के जगह पर 5 रखेंगे, 5 रखेंगे यहाँ पे और यहाँ क्या करेंगे 2 रखेंगे। तो कितना हुआ 2, 2 बचे 10, 10 दूनी 20, 20 और एक कैरी किए हैं 2, कितना हो गया 20 और 2 22, ठीक है। 22 का 2 फिर से कैरी करेंगे 2, उसके बाद फिर अगला स्टेप यहाँ से करते हैं। तो अगला स्टेप जब यहाँ से करेंगे तो क्या होगा यहाँ 2 होगा, ठीक है। तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 और जहाँ कैरी किए हैं 2, तो 4 2 कितना हो गया 6, ठीक है।
समझ आ गया? तो कितना हो गया 25 का स्क्वायर हम क्या होगा 625 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम फिर इससे अगला करके देखेंगे। तो पहले इसको आप थोड़ा सा समझिए, ज़्यादा नहीं 2 सेकंड का टाइम लीजिए, उसको समझिए कि कैसे क्या होगा। कि सबसे पहले हम क्या किए 5 का स्क्वायर किए, एकदम धीरे धीरे समझना है। सबसे पहले क्या किए 5 का स्क्वायर किए, क्योंकि b को क्या माने 5, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर जब हम लिखते हैं तो इधर से लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे पीछे से करेंगे, है ना, पीछे साइड से। तो सबसे पहले क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 का 5 कैरी करेंगे 2। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है, दूसरा स्टेप, ठीक, यहाँ से दूसरा स्टेप क्या होगा 5 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 और कैरी किए जो 2 के कैरी किए हैं इसको हम जोड़ेंगे तो कितना 22 होगा, 22 का 2 लिखेंगे। उसके बाद जब 2 लिखेंगे उसके बाद फिर कैरी करेंगे 2, फिर अगला स्टेप पर आएंगे। तो ये किसको माने हैं 2 को माने हैं, ये जब 2 को माने हैं तो जब ये 2 को माने 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 में ये कैरी जो की है ये इसको जोड़ देंगे 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप समझ गए। ठीक है, इसको समझ गए। अब हम क्या करेंगे इसकी जगह पे दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा करके हम इसको जारी रखेंगे। फिर अब टेंशन नहीं लीजिएगा, इससे भी आसान बताऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ इतना करूंगा तब तक मैं गुना करके निकाल लूंगा, ऐसा नहीं है। आप जब इसको कंटिन्यू कीजिएगा 4 से 5 6 7 8 10 नंबर का करना स्टार्ट कीजिएगा तो मन मन में ही इतना, मतलब आप जैसे क्या है कि हम जैसे इतना फार्मूला लिखे हैं फिर आपको, तो ये चीज़ क्या की आपको समझाने के लिए की। अगर आप खुद से चीज कीजिएगा तो क्या होगा ना कि मन ही मन आप ये चीज कैलकुलेशन को फास्ट कर पाइएगा। तो आपको जो घर में प्रैक्टिस करना है, तो करना क्या है कि घर में जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो तीनों मेथड को प्रैक्टिस करना है, ताकि क्या है कि, लेकिन आप जब एग्जाम एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ क्या होगा आपका जो आसान तरीका होगा वो चीज़ आप वहाँ फॉलो कीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको तीनों होना चाहिए। ठीक है, तो मैं तीनों बताऊंगा लेकिन पहले इसको समझ लीजिए आप। तो दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या है, चलिए दूसरा थोड़ा से बड़ा ले लेते हैं, क्या है 45 ठीक है। अब ये यही फॉर्मूला है, इसमें अब इसको लिखना नहीं है। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या इसको क्या माने हैं, इसको माने क्या बोलिए, इसको माने क्या माने ये माने, और इसको क्या माने बोलिए, आप लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ पे बोलिएगा, तभी ये चीज़ क्या होगा माइंड में रिकॉल होगा, और रिकॉल होगा तो वो चीज़ें ज़्यादा मतलब ज़्यादा समय तक और ज़्यादा याद होगा और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझ पाइएगा। इसको बी माने, ठीक है, जब इसको बी माने तो अब क्या है सबसे पहले क्या बोले थे कि ये प्लस बी में स्क्वायर इधर से करते हैं, लेकिन जब हम ये स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो इसका स्क्वायर पीछे से करेंगे, तो सबसे पहले क्या आया है 5 का स्क्वायर, क्योंकि बी का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 का 25, कैरी करेंगे 2, ठीक है, कैरी किए 2। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, जैसे ये माने इसको बी माने इसको, यहाँ क्या है यहाँ इसको मिटाते हैं, यहाँ क्या रखते हैं 5, यहाँ रखते हैं 4, ठीक है, यहाँ रखते हैं 5, यहाँ रखते हैं 4, 5 चौका 20, 20 दूनी 40, 40 20 दूनी 40 हो गया यहाँ तक सेकंड स्टेप। और ये जो कैरी किए तो 40 और 2 कितना 42, 42 की जगह पे यहाँ 42 का रखेंगे 2, और कैरी फिर से करेंगे कितना, तो कैरी करेंगे 4, ठीक है। अब क्या है, अब अगला स्टेप मेरा क्या है ये का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, ये का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 16, 16 और 4 कितना होगा 20, 20, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, समझिए थोड़ा इसको, है ना, समझिए, किन्हीं को अगर नहीं समझ में आया हो तो बोलिएगा, ठीक है। जैसे क्या कि इसको फिर से बार समझाते हैं, एक बार हम फिर से इसको समझाते हैं, कोई भी बच्चा है जिसको समझ में शायद लगता है नहीं आ रहा है तो समझिए। सबसे पहले क्या किए हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि वहाँ बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 लिखें, हाथ में 2 रखें। उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या करना है 4, देखिए हम उसको यहीं पर लेके चल रहे हैं, देखो 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना 5 चौका 20, 20 और यहाँ 2ab है तो 2ab है तो 5 चौका 20 दूनी 40, 40 और कैरी किए थे कितना 2, कैरी किए थे कितना 2 कैरी किए थे, तो 40 और 2 42, 42 का फिर 2 लिखे, फिर कैरी किए कितना 4 कैरी। उसके बाद अगला स्टेप मेरा क्या है ये स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे 4 16, 16 4 20, 20 यानी तो 45 का स्क्वायर कितना हो गया 2025, है ना।
अब क्या करते हैं, अब उस फॉर्मूले को वहीं पे लिखा छोड़ते हैं, उसके बाद यहीं से पर करेंगे दूसरे नंबर को, और यहीं से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट करेंगे। हाँ चलिए ठीक है। अब देखते हैं कोई लेते हैं दूसरा, ठीक, तीसरा एग्जाम्पल है ना। तो ये क्या है 85, ठीक, 85 का स्क्वायर करते हैं, 85 का स्क्वायर करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखिए हम सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, ये बी। अभी सिर्फ यहाँ लिखना है, प्रैक्टिस के समय लिखना है, लेकिन अब जब 5, 10, 15 एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिएगा तो उस समय होगा क्या कि उस समय ये चीज लिखना नहीं पड़ेगा, आप खुद से खुद ब खुद स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते जाएंगे और ये चीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे समझिए क्या है। सबसे पहले 5 का स्क्वायर करना है, क्योंकि बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 का कितना हो जाएगा 2, कैरी करेंगे कितना, सॉरी माफ कीजिएगा, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 का 5, कैरी करेंगे कितना 2, ठीक है, कैरी करेंगे 2। अब क्या है अगला स्टेप क्या करना है 2ab, तो 5 8 40, 40 दूनी 80, 80 2 82, 80 2 कितना हो गया 82, 82 का 2, कैरी करेंगे कितना, कैरी करेंगे 8, ठीक है। उसके बाद क्या होगा अगला स्टेप बी स्क्वायर 8 8 64, 64 8 कितना होता है 8 4 12 72, ये देखिए ये किसका स्क्वायर हो गया 85 का स्क्वायर। तो क्या है ना कि अगर हम इसी प्रकार करते जाएं तो उसका हमको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और बस इसी पे हम निकाल सकते हैं, उसकी जरूरत भी नहीं हमको पड़ेगी, ऐसे ही निकाल सकते हैं, है ना। तो ये चीज आप समझ लीजिए। अब एक हम 100 से बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे इसी पे दूसरा बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मेरा चौथा एग्जाम्पल हो गया, कितना हो गया, हम ले लेते हैं 115 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर क्या क्या बोले थे आपको, ये इसको क्या करेंगे बी मानेंगे, ठीक है, ऐसे मानना है। तो इसको जब ये मानेंगे इसको बी मानेंगे तो क्या होगा ना कि चलिए कीजिए, अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, अब 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर कैरी 2, कैरी क्या किए 2 किए हैं, ठीक है। अब क्या है अब यहाँ से करेंगे 11, ये 2 ये भी करना है, 11 5 55, 55 दूनी 110, 110 और 2 कितना होगा 110 और 2 100, 110 और 2 110 और 2 12, 112 यानी कि यहाँ 2 रखेंगे, और कैरी कितना होगा 112, देखिए 112 हो तो यहाँ 2 रखें, कैरी कितना हो गया 11, कैरी कितना हो गया 11। अब क्या करेंगे 11 का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। अभी क्योंकि ये का स्क्वायर करना है तो 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, 121 होगा, 121 होगा, 121 में 1 जोड़ देंगे कितना हो गया 2 3, और यहाँ कितना हो गया 1 2, 1 1 2 2 1 3 3, यानी कि 100, ये हो गया आपका 2, एक एक का स्क्वायर 2, ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना 2, यहाँ से ठीक है, इसको जोड़ के की 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा बच्चे, 1 मिनट रुकिएगा। 15 का स्क्वायर कितना, 15 का स्क्वायर किया 225, 225 के 5 5 22, ठीक है, 15 15 15 15 30 30 42 42 30 42 42 52 का कितना है तो 5 11 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 11 132 जबकि 15 का स्क्वायर, ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 15 का स्क्वायर हो गया 225, 225 पॉइंट बाकी 2 रखेंगे 15, ठीक 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 है सही है, ठीक ठीक है। तो आप समझ गए कैसे समझे, एक बार फिर से इसके लिए क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हमें भी हुई थी तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, फिर से एक बार देखते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो 25, 25 का रखे 25 का 5 कैरी किए 2, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप 2ab, तो 11 5 11 55, 55 दूनी 110 होगा, 110 और 2 112, 112 में फिर 2 रखें यहाँ पे,
और कैरी किए कितना 11। फिर क्या करेंगे 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 होगा। 121 में फिर यहाँ 11 जोड़ देंगे क्योंकि जो कैरी किए थे, तो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 1, यानी कि 13 225। 13 क्या है 13 225, इसका क्या होगा 115 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं तो दूसरा मेथड समझते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं तो दूसरा मेथड समझते हैं कि दूसरा मेथड से इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहला मेथड क्या है, ये प्लस स्क्वायर से समझें। ठीक है, अब आइए समझते हैं दूसरा। यही लास्ट में जिसका इकाई जिसका 5 है उसी को समझेंगे फिर। चीजों को फिर हम 25 से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा ट्रिक नंबर 2, ठीक है 25, ठीक है 25 का स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे तो देखिए 25 का दूसरा ट्रिक कैसे है, तो सबसे पहले क्या कीजिए हम 5 का स्क्वायर करें। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 को 25 सीधा लिख दीजिए, है ना। उसके बाद करना क्या है 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ नंबर 2 है, ठीक है 2, तो 2 को 2 यहाँ से उतारना है। उसके बाद इससे एक नंबर अधिक, इससे एक प्लस करके नंबर अधिक, जैसे ये 2 है तो इसमें एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और इसको गुना कर देंगे तो कितना हो गया 6, बस 6 को यहाँ उतार देना है, कंप्लीट। ठीक है, अब दूसरा समझिए, इसको थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन अब दूसरा जब इसी प्रकार समझाएंगे तो समझिएगा। लेकिन एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। जैसे कि आप 5 का पहले स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 5 का स्क्वायर हम 25 लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ 2 है, 2 से एक नंबर और बढ़ाएंगे और इसी में गुना करेंगे, जैसे 2 लिखे और इसी में एक नंबर बढ़ा करके 3 यानी गुना किए 6 यानी 6 लिखिए, तो कितना हो गया 25। अब क्या करेंगे इसका लिखते हैं 35 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो क्या 5 का स्क्वायर पहले करेंगे, 5 का स्क्वायर हम जब करेंगे तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25 लिख दिए पहले। उसके बाद यहाँ क्या है 3 एक नंबर 3 यहाँ लिखेंगे और एक नंबर यहाँ बढ़ाएंगे, कितना 4, तो कितना हो गया 12 यानी कि 12 यहाँ लिख देंगे। तो 35 का स्क्वायर कितना हो गया 12 25। ठीक है, 35 का स्क्वायर 12 25। ठीक है, अब ये चीज आपको लिखना नहीं है, दो कर लिए। अब देखिए तीसरा कैसे करते हैं, तीसरा कैसे करते हैं, मान लेते हैं ले लेते हैं 75। ठीक है, 75 का स्क्वायर हमको करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पहले 75 का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर लिखेंगे पहले 25। उसके बाद हम क्या बोले थे कि 7 एक रखना है, उसके बाद इसमें से एक और बढ़ाएंगे 8, तो कितना हो जाएगा 7 एक रखना है और इसमें से एक और बढ़ाएंगे, कितना हो गया एक बढ़ाएंगे 8, 7 56, ये आपका स्क्वायर है 75 का स्क्वायर यही। ठीक है, 7 में एक बढ़ा करके 8 यानी कि 8 को 7 से गुना करेंगे और ये 4 7 56। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसी प्रकार से हम दूसरे में भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 100 से ऊपर, उसके बाद फिर तीसरा, इसका फिर तीसरा मेथड होता है। ठीक, तीसरा ट्रिक नंबर 3। ठीक, तो क्या सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं 115 स्क्वायर। ठीक है, 115 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर कितना लिखना है 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर पहले 5 का स्क्वायर करेंगे 25, उसके बाद 11 में क्या करेंगे एक बढ़ाएंगे यानी कि 12, इसको गुना कर देंगे। 12 क्या है कितना होता है, तो 12 11 11 का स्क्वायर कितना हो गया 21, फिर 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 3 132 यानी कि 1 3 13 225 ये स्क्वायर हो गया आपका, है ना। तो ये चीज क्या जो ये हम लिख रहे हैं इसको लिखना नहीं है, बार बार आप 10 से 15 नंबर प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद ब खुद ये चीज होता चला जाएगा। बड़ा से बड़ा नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम करेंगे खुद से कर सकते हैं। जैसे क्या है एक और कर लीजिए, आपका क्या है 105 नंबर ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं तो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो गया तो 25 हो गया।
ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। अब 5 का स्क्वायर 25 हो गया तो क्या है, अब बचा 10। अब 10 में एक बढ़ाएंगे, अब यहाँ लिखना हम नहीं, अब नहीं लिखेंगे, ठीक है, खुद से इस चीज दिमाग में कैलकुलेट करेंगे। 10 में बढ़ाएंगे एक तो 11 दही कितना होगा, 11 दही 110, 110 नीचे हो गया आपका ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक ठीक, अब क्या है, सॉरी ये ट्रिक नंबर 2 है, ट्रिक नंबर ये 2 है, सॉरी माफ कीजिएगा मुझे, ये मैं 100 से प्लस का बता रहा था कि आप डायरेक्ट इसको कैसे प्लस में करके कीजिएगा। ठीक है, ये चीज। अब क्या है, तीसरा चीज पर समझते हैं, तीसरा। अब ट्रिक नंबर तीसरा हम समझते हैं कि कैसे समझते हैं। अब करते हैं यहाँ पे ट्रिक नंबर 3। ठीक है, थोड़ा आवाज कम जा रही होगी, आप एयरफोन लगा के देखिएगा इस वीडियो को, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, तो इसलिए इसको ध्यान देना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो आइए मित्रों फिर देखते हैं। तो तीसरा क्या है, तीसरा मेथड जिसे हम क्या करते हैं 35 ले लेते हैं। अब क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो आइए समझते हैं। जिससे यहाँ क्या है, इसका पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे 5 का 25। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 3 का, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया कितना 9। ठीक, 3 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर हमको ऐसे एज इट इज लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ जो जितना भी नंबर है दिया हुआ है उसको गुना कर देना है। कैसे गुना करेंगे, जैसे क्या लिख दे रहा है आपको, सिर्फ आपको ये चीज माइंड में कैलकुलेट करना है। 3 गुना 5 गुना 2 कितना हो गया, 3 5 15 दूनी 30। अब ये जो 3 5 15 15 दूनी 30। ठीक है, ये जो 30 है इसको लिखना कहाँ है और जोड़ना कैसे, इसी को पहले ध्यान देना है। तो इधर इकाई नंबर को छोड़ करके बाकी इधर लिखना है। तो 30, अब क्या करेंगे, यहाँ से 30 लिखेंगे। अब यहाँ जोड़ेंगे, कितना हो गया 5, यहाँ कितना हो गया 2 9 3 12, आपका ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, समझिए इसी को फिर से कैसे हम क्या बोले आपको कि 5 का स्क्वायर 25 लिख देना है और 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर लिख देना है, उसके बाद यहाँ गुना करना 3 5 15 15 दूनी 30, जो नंबर लिए दिया हो जो कि हम लिखे 3 5 15 15 दूनी 30। अब 30 को इकाई नंबर से छोड़ करके बाकी बात इधर लिखना है। ठीक है, इसको छोड़ कर इकाई संख्या को छोड़ करके इधर लिखना है, इकाई अंक को छोड़ करके इधर लिखना है। ठीक है, तो ये इकाई अंक को छोड़ के यहाँ लिखे, फिर इसको हम जोड़ देंगे, तो ये चीज मेरा स्क्वायर होगा। तो अब मैं क्या हुआ कि तीनों को तीनों मेथड बता चुका हूँ। अब इससे 100 से अधिक एक नंबर लूंगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा हमको कि क्या है, कौन सा मेथड आपको इजी लगा, आप जरूर बताइएगा। जिससे क्या है, एक ले लेते हैं 115 लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे कैसे करेंगे, क्या बताए थे अभी, आप इसको पहले लिखेंगे 5। ठीक है, इसका 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 11 का स्क्वायर, देखिए 11 का स्क्वायर यहाँ पे लिखें और 5 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिखें। ठीक है, 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिखें। अब क्या करेंगे, इस सभी को गुना करेंगे, 11 11 5 55 55 दूनी 110, 11 11 5 55, यहाँ 11 5 55 55 दूनी कितना होता है 110। ठीक है, इसी 110 को यहाँ छोड़ेंगे, इकाई अंक को छोड़ करके बाकी इधर लिख देना है 110। जोड़ दी 5 2 और यहाँ कितना है 1 1 2 2 1 3। ठीक है, तो मेरे मित्रों आप जरूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा मेथड आपको इजी लगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे दूसरा नंबर, जैसे अगर कोई अन्य नंबर हो जैसे जिसका इकाई अंक 5 हो, लेकिन 5 का इकाई अंक छोड़ करके उसको हम कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे इसकी समझ, उसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम क्या लेंगे 47। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो इसी को पहले समझते हैं कि इसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हम चलिए आइए करते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करते हैं ना, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम तोड़ के देख सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। कैसे,
सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। आप छोटा सा फॉर लिख लीजिए, उसके बाद आप सभी को, आप जितने भी 1 से लेकर के 100 तक जितने भी हैं, आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका जो कैलकुलेशन फास्ट होता चला जाएगा और आप समय पर एग्जाम के समय आप चीज़ों को तुरंत तुरंत कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कर क्या करते हैं, 7 का स्क्वायर करते हैं। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 49 का 9, कैरी कितना किया 4। ठीक है, कैरी कितना किया 4। अब क्या करते हैं, 7 देखिए 2ab, तो 2ab 7 चौका 28, 28 दूनी 7 चौका 28, 28 दूनी 56। ठीक है, 56 और 4 कितना हो गया, 56 और 4 60, यहाँ 0 लगाएंगे। 56 और 4 60, यहाँ 0 लगाएंगे। कैरी कितना किए, तो कैरी कितना किए 6 किए। ठीक है, कैरी कितना किए 6। अब क्या है, अगला स्टेप है ये चीज, ये चीज 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 और 6 कितना होता है 22। देखिए, तो अब किसी भी नंबर 1 से लेकर के 100 उससे अधिक, मोर देन 100 उससे भी कर सकते हैं a प्लस b का स्क्वायर सबसे। लेकिन हाँ ध्यान ये रखिएगा कि आप इधर से लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से इसको मानना है b, इसको मानना है e। ठीक है, ये चीज। अब चलिए इसको दूसरा मेथड से कैसे करेंगे, शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो ये जो 7 का स्क्वायर है इसको लिख लीजिए एज इट इज, कितना हो गया 49। इसका स्क्वायर कितना हो गया, तो यहाँ हो गया कितना 16। ठीक है, 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जैसे मैंने इससे पहले बताया था, जैसा कि मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था कि इस सभी को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 4 गुना 7 गुना 2, कितना 7 चौका 28, 28 दूनी कितना हुआ 56, 7 चौका 28, 28 दूनी 56। तो इसको इकाई में छोड़ करके बाकी इधर लिख देना है 56। जोड़ दीजिए 9, 6 4 10 का 0, बाकी हाथ में 1 और 6 5 11 12, 12 का 2, बचा हाथ में 1, फिर 50 का आ गया, है ना। तो किसी भी चीज का हम इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए दो एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और आप इसी का बहुत बेहतरीन तरीके से ढंग से प्रैक्टिस कर सकें। तो एग्जांपल लेते हैं कितना, चलिए आप हम लेते हैं 63, है ना 63। चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, एज इट इज को लिखेंगे 9, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। लेकिन आप जब ऐसे स्क्वायर कर रहे हो तो ध्यान रखना कि ये जो नंबर है इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो दोनों का दोनों नंबर पेयर में लिखिएगा। तो पेयर में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक जीरो लगा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो लगा देंगे, पेयर में ही लिखना है। ठीक है, पेयर में ही लिखना है। अब क्या करते हैं, आप इसको माइंड में ही कीजिएगा, हम तो यहाँ करके दिखा दे रहे हैं ताकि आप इससे कुछ समझ सके। अब 6 इंटू 3 इंटू 2, 6 किया 18, 18 दूनी 36, 36 को क्या लिखना है बताइए, आप ही बोलिए कहाँ लिखना है। हाँ तो यहाँ लिखना है, कहाँ यहाँ। ठीक है, अब जोड़ दीजिए 9 हो गया, उसके बाद यहाँ कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, फिर 6 3 9 हो गया, फिर 3 हो गया, यानी 39 69। देखिए आपका 63 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी का भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और लेते हैं। तो मैं कुछ जल्दबाजी कर रहा हूँ क्या, तो आप फिर से अगर मैं लूंगा तो आपको समझने का धीरे धीरे मौका दूंगा और आप फिर से उतार लेंगे उसको, है ना। चलिए अब इसका हम करते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लेते हैं 81 का लेते हैं। चलिए ठीक है 81 का, ठीक है, और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 1 और 8 का स्क्वायर कितना हो 4, है ना। मैंने अभी क्या बोला था कि जब भी इसको लिखना है बोलिए पेयर में लिखना है, पेयर में लिखना है। तो पेयर में लिख दिया, ठीक है। अब पेयर में लिख दिया, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। कैसे, देखिए 8 एकम 8, जितना भी नंबर दिया हो 8 एकम 8 दूनी 16। 16 को कहाँ लिखेंगे, इकाई में छोड़ करके 16 जोड़ दीजिए। 1 यहाँ जोड़ेंगे 6, यहाँ जोड़ेंगे 4 एक 5 और यहाँ जोड़ेंगे 6। ठीक है, ये आपका स्क्वायर हो गया।
ठीक, 1 का 1, 0 का 6, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 का 5, 4 का 5, और यहाँ 6 का 6। तो ये हो गया। आप इसको थोड़ा समझिए, 5 सेकंड टाइम लीजिए और समझिए, समझ लीजिए, देखिए क्या है, समझ लीजिए। ठीक है, समझ गए। अब चलिए हम देखते हैं चीजों को। आप अब इसको हम मोर देन 100 में कैसे इसको बनाएंगे, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा लेना है। आप अभी बोलिए नंबर, चलिए अभी बोलिए। लेते हैं 1, इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर। हाँ, लेकिन मैं भी इसका कुछ अलग तरीका ही बताऊंगा। मैं धीरे धीरे वहां पे आ ही रहा हूँ। मैं कुछ अलग तरीका बताऊंगा, पर आप देखते जाइए। ठीक है, उसके बाद मैं आऊंगा वहां पे। चलिए ठीक है, तो इसका पहले स्क्वायर करते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा मेथड, ये जो उसमें बता रहे थे पहला मेथड, अभी क्या है यहाँ दूसरा मेथड ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, दूसरा मेथड। अब दूसरा मेथड में दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ अलग। तो आप बताइए कि कौन कौन सा मेथड अलग अलग कमेंट में सेपरेट बाय सेपरेट लिख करके बताइएगा जरूर कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर पहले करेंगे, ये 4 का स्क्वायर 16, 11 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, कितना हो गया 128 हो गया। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे हम, 11 गुना 4 गुना 2, 11 चौके 44, 44 दूनी 88, इकाई हम छोड़ करके 6, यहाँ से 9, यहाँ से 9, यहाँ से 2, यहाँ से कितना हो गया 1। अब देखिए इसको गुना करके क्या इतना आता है या नहीं आता है। ठीक है, मैं इसी को दूसरे मेथड से करके बताऊंगा। आप ध्यान रखिए कि 12,996, 12,996, ये चीज ध्यान रखिएगा। हम इसी चीज को करके भी दिखाएंगे दूसरे मेथड से। ठीक है, इस चीज ध्यान रखिएगा, दूसरा मेथड। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए आप, उसके बाद अब आते हैं दूसरे मेथड पर। समझिए, ठीक है, ठीक। अब चलिए आगे समझते हैं इसको, है ना। अब ये जो मैंने जो अलग अलग नंबर बताया, और जो अलग अलग नंबर बताया उसको मैं कुछ 2 स्टेप करके बताऊंगा। एक नियरेस्ट 50, एक नियरेस्ट 100। ठीक, उसको मैं बताऊंगा। तो पहले आप समझते हैं, पहले नियरेस्ट 50 चलते हैं। ठीक है, ये चीज नियरेस्ट आप लिखते जाइएगा। आप हेडिंग का डालना चाहें तो आप लिख दीजिएगा कि नियरेस्ट 50। ठीक है, तो आप लिखिए, जैसे मान लीजिए हम कितना मान लें 46। ठीक है, इसका स्क्वायर वो कैसे करना है। तो इसका स्क्वायर करने के लिए आप नियरेस्ट अगर जैसे 46 हो गया, 47 हो गया, 52 हो गया, 53 हो गया, अगर ऐसे चल रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो एक चीज वहां पे ध्यान रखिएगा कि उसका जो बेस 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 जो मानना है 25 मानना है। अभी क्यों मानना है मैं बताऊंगा, और कैसे इसको मानना है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये चीज मैं बताऊंगा। बस आप सिर्फ उसको मानिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि 50 में ये संख्या कितनी कम है, 50 में ये संख्या कितनी कम है। ठीक है, तो कितना कम है 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे क्या 16। ठीक है, 50 में संख्या कितनी कम 4, 4 का स्क्वायर कितना करेंगे 16। अब यहाँ क्या करेंगे 25 जो बेस हम माने हैं वहाँ पे 4 माइनस, अगर 50 से कम है तो माइनस, और अगर 50 से अधिक है तो 25 में जोड़ देंगे। तो कितना 1, यहाँ से 2, यानी कि 46, 46 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ठीक है, 16 कैसे किया फिर से एक बार समझिए, एक बार फिर से, बहुत धीरे धीरे समझना है, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं, आप धीरे धीरे समझिए इसी को। तो 50 से संख्या कितनी कम है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ठीक है, उसके बाद यही 4 को जो 50 संख्या कम है 25 में घटा देना। मैंने बताया था कि बेस इसको मानना है, तो घटाना है तो कितना हुआ 21, कितना है 21 16। ठीक है, 21 16। अब फिर से कोई दूसरा संख्या लेते हैं, अब बहुत अच्छी तरीके से 4 एग्जांपल लेंगे, बस आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ले लेते हैं, एक ले लेते हैं आपका 41 का स्क्वायर कैसे करेंगे देखिए। तो मैंने क्या बताया था अभी कि 50 से संख्या कितना कम है, तो 50 से संख्या कितना कम है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81।
ठीक है, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। अब यहाँ पर क्या करना है, 4 की जगह 9 घटा देना है। 50 से संख्या कितनी कम है, 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा। उसके बाद वही 9 को 25 जो कि बेस मान है उसमें हम घटा देना है। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना होगा, 15 में 9 गया तो 6 और यहाँ 1 कितना हो गया 16, यानी 41 का स्क्वायर कितना हो गया, 41 का स्क्वायर कितना होगा 1681। ठीक है, 1681। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। दो चीज हुआ। अब इससे हम 50 से अधिक चलते हैं, उसको करके देखते हैं क्या होता है। शालीनता से चीजों को समझते जाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा इस पर। जितना से अधिक आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ये चीज आपका बेस्ट होगा, आपके लिए बेस्ट होगा सॉरी बेस्ट होगा। तो कितना है, तो ये चीज समझिए, एक ले लेते हैं 54। ठीक, अब समझिए। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे, तो ये 50 से कितना अधिक है, 50 से कितना अधिक है 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 50 से कितना अधिक है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ठीक है, अब क्या करना है, ये 4 अधिक है इसको 25 में जोड़ देंगे तो कितना हो गया 29, 5 4 9 2, यानी कि 29, 56 और 54 का स्क्वायर हो गया 29 16। ठीक है, जोड़ देंगे 5 4 9 2 का 2, यानी 29 29 16 हो गया 56 का 54 का स्क्वायर सॉरी 54 का स्क्वायर। एक थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, समझिए पहले इसको, समझ चुके होंगे, तो इससे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इससे बढ़ा लेते हैं 63, क्योंकि मैंने इससे पहले करके आपको बताया था। आप उस मेथड से भी चेक कर सकते हैं कि मैं गलत बना रहा हूँ या सही। ठीक है, आप चेक कीजिएगा। ठीक, चलिए तो समझते हैं। तो 50 से कितनी संख्या, 50 से कितना ज्यादा है, ये संख्या 50 से कितना ज्यादा है 13। ठीक है, 13 का स्क्वायर करेंगे 169। तो 169 क्या करेंगे, 169 को पेयर में लिखना है। ठीक है, 69। आप बोलिए कि एक कहाँ ले जाएंगे, अब तो फंस गए है ना, तो ये ले कहीं नहीं जाना है, एक को यहीं पे लिख देना है। ठीक है, एक इस ऊपर लिखना है। अब इसके ऊपर क्यों लिखना है मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको फंसना नहीं है, मैं फंसने नहीं दूंगा। इसको ऊपर लिखना है, उसके बाद अब क्या करना है, इस 13 को 50 से 13 क्या कि 50 से क्या है 13 अधिक है इसमें। अब क्या करेंगे, इसको हम 13 यहाँ जोड़ देंगे, कितना गया 8 हुआ और यहाँ एक 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया। अब देखिए इस 38 को हम यहाँ लिख देंगे। अब एक बार इसको जोड़ दीजिए, 9 6 9 3। अब जल्दी से सभी भाई चेक कीजिए तो कि जो मैंने बताया था उस मेथड से चेक कीजिएगा, इससे नहीं, और मोबाइल का यूज नहीं कीजिएगा। और चेक कीजिए तो क्या मैंने सही बनाया है या गलत, उस मेथड से जो मैंने पहले से बताया था उस मेथड से चेक कीजिए। ठीक है, चेक कर लिया, चलिए ठीक। अब आते हैं नियरेस्ट 100। ठीक है, नियरेस्ट 100 को कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले लेते हैं 98। ठीक, अब समझिए यहाँ पे, यहाँ क्या होगा कि यहाँ आप जिस प्रकार वहाँ 25 बेस माने थे, तो यहाँ 100 नियरेस्ट 100 है, तो यहाँ 100 ही बेस मानना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आगे आगे पीछे नहीं होगा। तो यहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 100 से कितना कम है संख्या, 100 से 2 कम है, 2 कम है। अब 2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना 4। लेकिन मैंने क्या बताया था, इससे अब लगता है भूल गए। मैंने ये बताया था कि जब भी आप संख्या लिखें तो पेयर में लिखें। तो क्या करेंगे, हम 0 लगाएंगे। अब क्या करना है, 100 आपको मैं तो यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको करना ये है कि आपको माइंड में ये चीज सोचना है, यहाँ जो 2 कम है इसमें 2 माइनस करना है। कितना हो गया, सॉरी 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 सॉरी, इसमें नहीं, इसी में माइनस कर दिया, 98 माइनस 96। ठीक है,
इसी में माइनस करना, इसी में 2 96, तो कितना होगा 9604, 9604 98 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है कि देखिए 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो पेयर में हमको लिखना है, तो पेयर में लिखना है तो 04 लिखेंगे। उसके बाद 98 में 100 संख्या जो ये जो संख्या है 100 से 2 कम है, 2 कम है, तो क्या करेंगे 2 जब कम है तो 98 में ही 2 घटा देंगे, 2 घटा देंगे यानी 9604 होगा, 9604। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। अब कोई एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए संख्या 100 में से कितनी कम है, 8। संख्या 100 में से कितनी, 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ठीक है, अब इसी में ये 92 जो दिया हुआ है इसी में से 8 को घटाएंगे, 12 में 8 गया कितना हो गया 5 लेंगे 1, 12, 12 में 8 गया तो कितना हो गया 4, और यहाँ कितना हो गया 84। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 84, 64 इसका स्क्वायर होगा। ठीक है ना, 12 में 8 का 4, और यहाँ 8 4। ठीक, इस चीज को समझिए आप। समझ गए? ठीक है, वीडियो को एक चीज ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि लास्ट में चीजें कभी भी आप देखिएगा, आप जैसे कोई भी चीज को जब खाने के लिए जाते हैं, खाना खाने या कहीं कुछ मतलब ड्रामा वगैरह सिनेमा वगैरह देखने के लिए, तो उसमें होता क्या है ना कि चीज़ें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, अच्छी चीज़ जो होती है वो लास्ट में दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो दर्शक हैं, दर्शक दैट मीन्स जैसे कहने के सेंस आप जो जितने भी छात्र हैं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, ठीक है, जो ऊँची वो जितने भी हैं देखने वाले, तो उसको लास्ट तक देखें। और मेरा पर्पस ये नहीं है कि आपको इंटरेस्ट देना, मानो मेरा पर्पस ये है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें बताना, तो उसकी मैं लास्ट तक ही बताऊंगा, और आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको मिल सके। ठीक, चलिए ठीक है, इसको तो समझ गया आप और इसको तो लिख लिए। चलिए ठीक है, आगे समझते हैं। अब क्या है, मोर देन 100 समझते हैं। चलिए ठीक है, मोर देन 100 आने 6 लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो 6 यह जो संख्या है 100 से कितना का अधिक है, 6 अधिक है, 6 का स्क्वायर में लिखेंगे पहले 36। ठीक है, संख्या कितना अधिक है 100 से 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो लिखेंगे 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्या बताए थे कि उस समय कि जितना 100 से संख्या कम है उसको इसी में घटाएंगे। अब क्या करेंगे, इसी में से जितना 100 से अधिक है, जैसे 100 से कितना अधिक है 6, तो यही संख्या में, इसी संख्या में 6 को जोड़ देंगे, 6 को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना हुआ 36, सॉरी 6 6 12 का 2 बाकी 1 0 में 1, इसी को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, 11236 इसका आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्या करना है फिर से एक बार समझिए, आप ध्यान नहीं भटकाइए, ध्यान भटकाइएगा तो दिक्कत होगी समझने में। क्या है 6 का स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि 6 किस लिए, क्योंकि 100 से यहाँ संख्या 6 अधिक है, तो 6 का स्क्वायर 36, और इसमें से इसी में 6 को जोड़ देंगे तो 6 6 कितना हो गया 12 यानी 112। ठीक है, जैसे कि वहां मैंने जोड़ा। एक और लेते हैं, इसको खुद से कीजिए, खुद से कीजिए, आप खुद से कौन जल्दी कर सकते हैं, देखते हैं कौन जल्दी से जल्दी इसको बना सकते हैं। चलिए ठीक है, हमको मुझे विश्वास है कि आप सभी ने बनाया होगा, मेहनत किया होगा। अब देखिए मैं बनाता हूँ, अब बतलाइएगा कि कौन किसने सही बनाया। अगर जिन्होंने सही बनाया अपने अपने पीठ पे थपथपा लीजिएगा हाथ, और जिन्होंने नहीं बनाया उसका तो वो ट्राई कीजिए। क्या, चलिए ठीक है, तो इसका क्या है
100 से कितना अधिक है 9, तो क्या है 9 का स्क्वायर करेंगे 81, ठीक है। अब इसी में से 9 को जोड़ देंगे तो 9 9 कितना हो गया 118, ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। चलिए ठीक है, अब क्या है, अब चलते हैं अगले मेथड की ओर, और ये जो दो मेथड मैं बताऊँ बहुत इम्पोर्टेंट मेथड होगा। अब समझते हैं क्या है। थर्ड मेथड, ठीक है, थर्ड मेथड को समझते हैं। चलिए कैसे समझेंगे इसको। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक मल्टीप्लाई करते हैं, 110 है, 110 में 120, जिससे हम क्या है ना ले लेते हैं 98 और ले लेते हैं कितना 96, 96, चलिए ठीक है 96 ले लिए। अब क्या करेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे जल्दी में, तो कैसे करेंगे, तो पहले आप धीरे धीरे समझिए, और आप प्रैक्टिस भी धीरे धीरे करना है। जब से मल्टीपल नंबर प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे 10 20 30, इस 10 नंबर 20 नंबर 30 नंबर, इतने नंबर का प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो खुद ब खुद उस चीज़ को आपका जो स्पीड है इंक्रीज होगा। तो आप पहले समझिए 100 में से कितना कम है, 100 में से कितना कम है 2, तो ये 100 में से कितना कम है 4, ठीक है। आप क्या करना है 4, इस दोनों को गुना कर देना है 8, आपको मैंने क्या बताया था वो पेयर में लिखना है 4 दूनी 8। अब करना क्या है देखिए, अब इसको इसमें या तो इसको इसमें, 100 से अगर संख्या कम है तो उसको घटा देना है। कैसे भी समझिएगा, अगर इसको इसमें और इसको इसमें, अगर 100 से संख्या अधिक है तो जोड़ देना है, और ये भी तो कम है तो इसको घटा देना है। कैसे, जैसे अब देखिए हम किसी में भी घटाएंगे तो जो यहाँ जो नंबर हमको मिलेगा, इसका जो मल्टीप्लिकेशन का नंबर जो मिलेगा उससे मिलेगा। कैसे, 98 में 4 घटाएंगे तो कितना हो गया, 98 में 4 घटाएंगे तो कितना हो गया, 98 में 4 घटाएंगे तो कितना हो गया, 98 में 4 घटाएंगे तो कितना हो गया 94। अब या तो फिर इसको इसमें घटा देंगे, कितना 96 में 2 घटाएंगे तो कितना हो गया 94, ठीक। तो इसी को क्या करना है यहाँ पे लिख देना है, ये हो गया आपका इसका मल्टीप्लिकेशन 98 गुना 96 9408। नहीं समझे, एक बार फिर समझिए 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 2, 100 से कितना कम है 4, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 8, तो 8 जब लिखेंगे हम तो क्या करेंगे पेयर में, अगर पेयर में आ गया तो पेयर में लिखना है, और अगर पेयर में नहीं आया तो क्या करेंगे, सॉरी अगर पेयर में आया तो पेयर में लिखना है, नहीं आया तो पेयर बनाना है। कैसे, जीरो लेकर के, जीरो लेकर के पेयर बनाना है। अब इसको लिखें 08, अब इसको इसमें घटा देना है, या तो इसको इसमें घटाना है या तो इसको, दोनों सेम ही आएगा, टेंशन नहीं लेना, दोनों क्या होगा सेम ही आएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। तो क्या होगा ऐसे होगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन आप करके खुद से देख सकते हैं, ठीक। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 97, एक ले लेते हैं 95, इसको गुना करते हैं, ठीक है, इसको गुना करते हैं। कैसे गुना करेंगे, ये 100 से कितना कम है 3, ये 100 से कितना कम है 3, और ये 100 से कितना कम है 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस दोनों को गुना कर देते हैं, क्या 5 दिया 15, ये तो पेयर में आ गया, चलो ठीक है, पेयर में नहीं आता तो हमको जीरो लेना पड़ता, 5 दिया 15। अब इसको या तो इसमें घटाइए, इसको या तो इसमें घटाइए, 97 घटाएंगे 5 कितना हो गया 92, अब 95 में 3 घटाएंगे तो भी 92, तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आया 92 15। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आप इसको कम से कम, जैसे मैंने एक ये मैंने दूसरा लिया, आप इसी प्रकार से 10 20 30 बहुत मल्टीपल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप खुद से करके देखिएगा, है ना। अब मोर देन 100 का करके हम दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपका चौथा जो बताऊंगा वो एक मोस्ट होगा, क्योंकि वो जो मैं बताऊंगा वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर का बताऊंगा, ठीक है। चलिए लेते हैं एक 110 और लेते हैं एक 114,
अब इसको बनाते हैं, ठीक है। अब इसको बनाते हैं तो कितना, या 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है 10, या 100 से कितना अधिक है 14, ठीक है। या 100 से कितना अधिक है 10, या 100 से कितना अधिक है 14। अब क्या करते हैं, इस दोनों को गुना कर देते हैं, गुना करेंगे कितना होगा 140। अब तो भैया फंस गए हैं, क्योंकि हमको क्या है पेयर में लिखना है, और यहाँ बच गया 1, या तो 3 नंबर हो गया 3। अब इसको क्या करेंगे हम, हटा देंगे, इसको लिख देंगे यहाँ कैरी 1 मान लेंगे हम। अब देखिए करना क्या है, इसको इसमें या तो इसको इसमें क्या करना है, जोड़ देना है, इसको इसमें या तो इसको इसमें जोड़ देना है। ठीक है, इसको इसमें या तो इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो चलिए अब इसको हम जोड़ते हैं, कितना हो गया 24। अब इसको हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, या तो इसको इसमें जोड़ें या तो इसको इसमें जोड़ें। 110 को 14 में जोड़ेंगे फिर भी 124, या तो 124 114 को 10 में जोड़ेंगे फिर भी 124। और यहाँ जो ये कैरी किए हैं, तो कैरी किए हैं इसको भी ध्यान रखना है, ये क्या है 25, यानी कि 125 40, ये आपको मल्टीप्लिकेशन है, मोर देन 100, मोर देन 100, ठीक है। तो ये चीज आप करके देखिए, इस चीज का प्रैक्टिस आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और समझते हैं, एक और ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, चलिए 15, और एक ले लेते हैं 112, ठीक है। इसको गुना करते हैं, ये कितना है, अब आप खुद से बताइए, बोलिएगा, आप वहाँ कीजिएगा, पेन को पेपर लेके बैठिए बैठिए और कीजिए और बताइए। चलिए बताइए 100 से कितना अधिक है 15, और ये जो है 100 से कितना अधिक है 12, ठीक है। ये 100 से कितना अधिक है 12, ठीक है। अब ये 100 से अधिक 12 है, अब क्या करते हैं इस दोनों को गुना कर देते हैं। अब भैया हम फंस गए हैं कि इसको इसमें गुना करना है, ठीक है। तो इसको इसमें अब इस छोटी संख्या को गुना करने के लिए आप फिर से चाहे तो यही मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यही मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आप सीधा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 12 25 60, 12 25 60 डायरेक्ट हम गुना करेंगे, 12 25 60, 60 का मतलब, चलिए आपको इसी प्रकार का दिखाते हैं, चलिए ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे, अब यहाँ से हम इसको, मेरा जो काम है फाइनली यहाँ तक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे क्या है 10 में 10 से कितना अधिक है, 10 से अधिक है कितना, ये 5, ठीक है। अब ये 10 से कितना अधिक है 2, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, कितना हो गया 10, इसको गुना कर देंगे कितना हो गया 10, ठीक है 10। अब 10 से कितना अधिक है 10, अब चाहे देखिए, अब इसको इसमें जोड़ेंगे या तो इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे या तो इसको इसमें जोड़ेंगे, कितना हो गया, इसको इसमें जोड़ेंगे या तो इसमें, 12 5 17, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 5 10 में से 5 अधिक है, 10 में से ये इतना अधिक है, 5 दूनी 10, 10 हो गया। अब पेयर में लिखेंगे, पेयर में लिखेंगे तो 5, यानी कि 100 से तो घटाना होगा, 5 है तो 10 लिखेंगे, फिर भी 5 घटाएंगे तो 7 आ गया, 7। एक मिनट, इसको देखिए आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 12, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है देखिए। अब इसको दो टर्म में मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे क्या है 15 और क्या है 12, ठीक है। जैसे क्या है 15 क्या है 12, तो पहले क्या करेंगे 12 दही 120 और 12 पचे 60, कितना हो गया 180 हो गया, ठीक है 180। तो यहाँ क्या है, अब जब हमको पता चल गया 180, अब इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आया 180, तो 80 को लिखेंगे पेयर में लिखेंगे, कैरी कितना किए 1 हम, ठीक है, कैरी कितना किए 1। अब क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे या तो इसको इसमें जोड़ेंगे, दोनों सेम चीज है, ठीक है। कैसे, 12 को 112 115 कितना हो गया 112 और 15 कितना हो गया 7 2 27, 127, या तो 115 और 12 127 होगा। लेकिन कैरी में कितना किए थे 1, कितना हो गया 128, ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन।
12 गुने 115 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब जितना से जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कैलकुलेशन उतना से उतना अधिक फास्ट होगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और लास्ट ट्रिक आपको देते हैं। चलिए फोर्थ ट्रिक, ये था कि करीबी जो मतलब कि क्या है, एक ज्यादा डिफरेंस का नंबर नहीं था, इसके लिए इची मल्टीप्लिकेशन था। अब बहुत अधिक डिफरेंस हो उसको कैसे गुना करेंगे, जैसे मान लीजिए 41 लेते हैं और यहाँ लेते हैं 53, ठीक है, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज सोचने वाली चीज है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। 3 का 3 हम लिख दिए हैं, ठीक है, 3 का हम क्या करेंगे 3 लिख दिए हैं। अब यहाँ से कैसे करना है आगे आप समझना है। देखिए इसको क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत जल्दी ये चीज फास्ट कर पाइएगा और बहुत तेजी से कर पाइएगा। अभी हम क्या है आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में बता रहे हैं। देखिए एक हो गया और यहाँ 4 1 41 और यहाँ 5 और यहाँ 53, ठीक है, इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए, कितना हो गया 4 3 12 12 5 एकम 5, कितना हो गया 17 17 का कितना हो गया 7, 17 का 7 कितना हो गया, कैरी कितना किए 1, कैरी कितना किए 1, ठीक है, 17 का 7 कैरी कितना 1। अब क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, मानी यानी कि देखिए आप समझिएगा, यहाँ से यहाँ जो सेकंड जो टर्म होगा ना वो क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और ऐड होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन ऐड होगा। अब इसको यहाँ से यहाँ गुना करेंगे कितना, 5 चौका 20 और 1 21, 21 73, 41 और 53 का मल्टीप्लिकेशन 21 73। 2 से 3 एग्जांपल और देखते हैं समझिएगा। जैसे पहले इसी को समझ लीजिए आप, ठीक है, उसके बाद अगला एग्जांपल समझिए। जैसे 3 को 1 से गुना करेंगे 3, तो 3 आगे लिख दिए इसको। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 3 12 5 एकम 5, 12 5 कितना 17, 17 का 7 कैरी 1, ठीक है, 5 चौका 20 20 एक कैरी किए थे 1, उसको कितना 21 21 73, ठीक। अब लेते हैं 44 और एक 63, ठीक है। अब आते हैं इस पे, 4 दिया कितना हो गया, 4 दिया पहले इसको इससे गुना करेंगे, तो इससे गुना कर देंगे, 4 दिया 12 12 कितना है 12 का 2 कैरी कितना करेंगे 1, ठीक, कैरी कितना करेंगे 1, यहाँ एक ही एमडी लिखना है, ठीक है, एक ही एमडी लिखना है, 12 कैरी करेंगे कितना 1, 4 दिया 12 12 का 2 बाकी हाथ में 1, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 4 6 3, यहाँ कितना हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 4 दिया 12 6 चौका 24, कितना हो गया 4 दिया 12 6 चौका 24, कितना हो गया 36, कितना हो गया 36, 4 2 6 2 1 3 36, 12 24 36 और एक कैरी किए थे 36 एक कितना हो गया 37, 37 का 7 कैरी 3, समझ में आ रहा है ना। 4 दिया 12 12 का 2 हाथ में 1, 4 चौका 4 दिया 12 6 चौका 24 12 24 36 हाथ में 1 37, 37 का 7 कैरी 3 कैरी 3, ठीक है, 6 चौका 24 और 3 27, जी हो गया 27 72, इसका मल्टीप्लिकेशन। एक और देख लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं 81 और एक एग्जाम्पल लेते हैं 63, ठीक है, समझिए आप। सबसे पहले क्या करेंगे हम, बोलिए आप बोलिए कि 1 को 3 से गुना करेंगे 3 हो गया, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ेंगे, 8 या 24, मन ही मन कीजिएगा तेजी से, 8 या 24 6 एकम 6 24 6 कितना हो गया 8 या 24 6 एकम 6 कितना हो गया 30, 30 का 0 कैरी 3 कैरी कितना किया 3, ठीक है,
6 8 है, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48 और 3 कितना हो गया 51, 51 03, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज का क्लास यहीं तक एक छोटे से कैलकुलेशन के साथ मैं समाप्त करता हूँ। और वीडियो कैसा लगा और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा कैलकुलेशन आपके लिए बेस्ट है और कितना आप लोगों का इस पर प्रयास रहता है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपके कमेंट से देख करके मैं थोड़ा और इससे अच्छी अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। और बस अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका